भजनलाल कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने सबको चौंकाया। राठौर और मीणा को मंत्रिमंडल में जगह क्यों? बीजेपी का क्या है पॉलिटिकल प्लान? राजस्थान में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर सबको चौंका दिया था। अब मंत्रिमंडल के विस्तार के वक्त भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि भजनलाल कैबिनेट में 2 ऐसे नाम हैं जो राजस्थान की राजनीति की हर गणित को फेल करती दिख रही है। साथ ही सवाल उठा रही है कि इन दोनों मंत्रियों के नाम मंत्रिमंडल में क्या आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए डाला गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये हम बताएंगे। पहले दोनों मंत्रियों के नाम जान लीजिए। इन दोनों मंत्रियों के नाम हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर और किरोड़ी लाल मीणा। इन दोनों नामों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी धुरी लोकसभा चुनाव है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इन दोनों नामों को लेकर कैसी चर्चाएं चल रही हैं। शुरुआत करते हैं किरोड़ी लाल मीणा से। राजस्थान की राजनीति में मीणा की तूती बोलती है। मीणा का कद पिछले 5 सालों में बीजेपी में काफी बढ़ा है। पिछली गहलोत सरकार के खिलाफ मीणा ने बीजेपी की आवाज खूब बुलंद की थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले वो राज्यसभा सांसद थे। पेपर लीक मामला हो, जगह जगह गहलोत सरकार के खिलाफ छापेमारी हो या फिर विरोध प्रदर्शन हो, मीणा को बेहद एक्टिव देखा गया था। हालांकि मीणा राजस्थान के विवादित नेताओं के वर्ग में भी आते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए वो राजस्थान के मायने में बेहद महत्व रखते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि मीणा के हाथ में राजस्थान के करीब 13.5% वोट बैंक है। ये सभी आदिवासी वोटर्स माने जाते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के ज्यादा आबादी वाले पूर्वी राजस्थान के जिलों में बीजेपी को लगातार वो जीत दिलाते आ रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर सीट से बाजी मारकर एक तरह से उन्होंने अपना दमखम भी दिखा दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता था। शायद यही वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा को भजनलाल सरकार में मंत्री पद दिया गया है। अब आते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर पर। राठौर बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले वो सांसद भी रहे थे। संसद में राठौर ने बीजेपी की आवाज खूब बुलंद तो की थी ही, लोकसभा चुनाव को लेकर भी वो खासा महत्व रखते हैं। क्योंकि वो 2014 और 2019 में 2 बार लगातार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी सीट से खड़े होने वाले उम्मीदवार की जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही उनके साथ देश के सिपाही और ओलंपियन का तमगा भी लगा हुआ है, जिसका लाभ भुनाने की बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में कोशिश जरूर करेगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राठौर की लोकप्रियता का लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा। ऐसे में वो राठौर को निराश नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें भजनलाल कैबिनेट में मंत्री पद दिया गया है। अब बीजेपी ने अपना दांव मीणा और राठौर पर खेल दिया है। उसकी सोच के मुताबिक इस दांव का लाभ वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उठा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।